नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में डबल इंजन की सरकार का इम्पैक्ट आज साफ देखने को मिला जब जेपी नड्डा आईजीआईएमएस में एक विभाग का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने नालंदा के लिए बड़ा ऐलान किया। यही नहीं, इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटीमार राजनीति से दूर रहने की बात की और ये दोहराया कि अब हमारा गठबंधन अटूट है, अब हम बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे समझते हैं जेपी नड्डा का नालंदा के लिए खास घोषणा करना और सीएम नीतीश का ये कहना कि अब पलटी नहीं मारेंगे, इसके क्या मायने हैं? सर, कैसे देखते हैं? मतलब ये क्या है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। जी। आज आईजीएमएस में वहाँ एक बड़ा फंक्शन था। वहाँ चक्षु संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट भारत सरकार के सारे सहयोग से खुला है। आज उसका उद्घाटन कर रहे थे और इसी पर वहाँ समारोह था। समारोह में संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री का भी, जेपी नड्डा साहब का भी और 2 अधिकारियों का हुआ। सभी बिहार का पूरा कैबिनेट, जिसको कहिए कि दोनों डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोग थे। उसमें आज बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसको मैं खुशखबरी इस रूप से देखता हूँ कि आप देखिए, जब दिल्ली में अकेला एम्स था तो बिहार से 20 से 30% लोग बिहार के रोगी का वहाँ भीड़ देखने को मिलती थी। मैंने पूरे जो भीड़ बाहर के रोगी जाते थे 20-30% बिहार से लोग जाते थे, और एक रोगी जा रहा है उसके साथ 3, 4, 5 उसके परिजन जाते थे। कभी जो लोग एम्स देखे होंगे, एम्स के सामने मैदान में कहाँ दिन भर कहाँ सितम खा के रोगी के लिए उनके परिजन ठहरते थे। तो पटना में एक एम्स बन गया, थोड़ी राहत मिली। अभी वो दिल्ली की तरफ फुल फ्लेज्ड काम नहीं कर रहा है, मानक तो वही है जी। लेकिन अभी वो और फंक्शन उसमें अभी सारे विभाग नहीं खुले हैं। वहाँ 44 विभाग है, अभी यहाँ 22-24 विभाग खुला है। धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद दरभंगा में भी एम्स, एक विवाद था साइट को लेकर के कि पहले डीएमसीएच परिसर में बनना है, फिर बना कि नहीं बाहर बनेगा, उसके लिए ज़मीन दे दी गई, कहा गया कि लो लैंड है। अब उस समय थोड़ी पॉलिटिक्स भी थी, नीतीश जी थे इधर मतलब महागठबंधन में और वहाँ एनडीए, तो उसी राजनीतिक दाव पेंच में वो थोड़ा मामला अटका। अब फिर जो आपने ठीक ही कहा कि अब तो डबल इंजन की धूम दिख रही है। आज उसी का प्रतिफल था कि इस फंक्शन में जेपी नड्डा ने घोषणा कर दी कि एम्स में नीतीश जी ने पहल की होगी, मांग की होगी, तो कहा कि हम एक एम्स हम वहाँ भी बनाएंगे, नालंदा में बनेगा। देखिए, नालंदा में एक पावापुरी में विशिष्ट हॉस्पिटल भी सरकार ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वो अभी रन कर रहा है। हाँ, उसमें अभी जिस तरह से विशिष्ट इलाज की ज़रूरत है ना, वो अभी नहीं हो पाया है, इसलिए कि चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, बिल्डिंग्स बन गए हैं। तो लेकिन चलिए, नालंदा को एक और बड़ी सुविधा, ये बिहार के लिए सुविधा है कि एक तीसरा एम्स बिहार में बनने जा रहा है सर, नालंदा। अब रही बात जी। एक और मैं कहता हूँ जो डबल इंजन की धूम कही, आपने देखा कि जीतन मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने गया में इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो गई है, कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो डबल इंजन सरकार की ना धूम। अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन फाइनल हो गया है। वो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, फिर गया का जो है बोधगया का, अब तीसरा भी फंक्शन। इसके पहले आपको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। हाँ, एक मांग अभी भी चिरलंबित मांग है बिहार की, वो है पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मिलना चाहिए। पता नहीं उसमें क्या पेच है, क्या राजनीति। मुझे तो लगता है कि डबल इंजन की खासकर प्रधानमंत्री जी को ये कर देना चाहिए, इसलिए कि उस सभा में मैं था जी। और नीतीश जी ने इतना सरल विनम्र भाव से मांग की थी, क्यों नहीं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ बिहार के 14 करोड़ आबादी की आकांक्षा पूरी होगी, बिल्कुल, तो इसको करनी चाहिए। ये नालंदा को जिस तरह से एम्स देने की घोषणा की गई है, और नालंदा प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है, इसका अपना महत्व है नालंदा का। नालंदा में खेल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनने जा रहा है, इसके अलावा खेल कॉम्प्लेक्स और
पुलिस ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है वहाँ पे फिल्म का निर्माण होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है नालंदा ज़िला में अब एम्स, तो क्या आपको लगता है कि जो नालंदा है जो आने वाले दिनों में एक प्रमुख बिहार का हब होगा? कि अभी ये हब बन चुका है। एक बात जान लीजिए, एक तो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जब जिस मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा है, तो नालंदा में जितनी बातें आपने गिना दी कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बना है, खेल यूनिवर्सिटी बिहार का देश भर में वो 5वां यूनिवर्सिटी बिहार में खेल विश्वविद्यालय भी काम करने लगा है। वहाँ बिहार खेल अकादमी बनी है। और इसके बाद फिर वहाँ आप देखिए रक्षा मंत्रालय का कारखाना है, आयुध कारखाना है। तो अब इन नालंदा के और वहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ बिहार उद्यान महाविद्यालय है। वहाँ पान के लिए इस्लामपुर में जो मगही पान होता है ना, उसका भी वहाँ है। मगही पान आप कहीं सुलभ है तो वो नालंदा से ही आता है। तो नीतीश कुमार ने उसको एक और बात सही है, उसकी जो प्राकृतिक बनावट है, खासकर राजगीर और उसके इर्द गिर्द जो प्राकृतिक छटा है, वहाँ जो कुछ किया जा रहा है वो उसके काबिल है, वो उसकी पात्रता है। हाँ, सबको ये लगता है कि काश नालंदा की तरह बिहार के सभी 38 जिले हो जाते हैं। अब उस दिशा में कुछ पहल होती दिख रही है। पिछले दिनों कुछ कभी लालू प्रसाद ने मधेपुरा में कारखाना खुलवाया, छपरा में खुलवाया, नीतीश जी ने हरनौत में कारखाना खुलवाया, रेल की बात कर रहे हैं, बाढ़ में थर्मल खुला। तो इसी तरह से जो आपने नालंदा की बात की है ना, लोगों को एक निश्चित रूप से ही रहती है कि भाई काश हमारे जिला का भी मुख्यमंत्री होता तो ये नालंदा बन जाता। नालंदा के बारे में कई बार हम लोगों की जुबान से ये भी सुने हैं कि फ्यूचर में जो है नालंदा वो बिहार का जो है राजधानी भी बन सकता है, जैसे पूर्व में राजगीर राजधानी था वहाँ। देखिए, ये लोग तो राजनीतिक ईर्ष्या से तंज व्यंग लोग करते हैं। राजधानी बनना होगा तो बिहार की, जैसे बिहार का भी संयुक्त बिहार था ना, तो रांची था एक राजधानी, उपराजधानी। तो बनना होगा तो पूर्णिया ना बनेगा। अभी बगल में नालंदा बना, हाँ, नालंदा में एयरपोर्ट बनाने की बात है, जो अभी एक एयरपोर्ट बिहटा में बन रहा है ना, वो अभी भी नीतीश जी की परिकल्पना थी कि एक एयरपोर्ट नालंदा बने और पटना से 70 मिनट की दूरी होगी और उसको 6 लेन बना देंगे। ऐसी सड़क बनेगी जिसमें वहाँ प्लेन भी उतरे। ये है नीतीश कुमार की परिकल्पना। इसे नालंदा के विकास के, आखिर बिहार ही में है नालंदा। तो नालंदा जितना अभी आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तो बन न गया, अभी देखिए पूरे देश में अभी एक ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जिसमें बौद्ध कंट्री का वो डिप्लोमेटिक सेंटर है। तो नालंदा तो इस मामले में जो कुछ किया जा सकता है अभी वो उसको फिर किया है इस बजट में कि राजगीर के लिए कुछ हुआ है, बोध गया के लिए हुआ है, तो हो ही रहा है। जो नालंदा डिजर्व करता है ना, वो नालंदा के लिए न सिर्फ बिहार सरकार, केंद्र सरकार में डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। बिल्कुल। नालंदा में सर कई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में अजूबा चीज़ों में से सिर्फ मतलब राजगीर में है। जैसे ग्लास ब्रिज जो है वो चाइना के बाद इंडिया में मतलब है और वो राजगीर में है और कहीं नहीं है। तो नहीं, यही मैंने कहा कि नीतीश जी एक विजनरी राजनेता हैं। तो नालंदा में कुछ क्या क्या किया जाए जिससे कि देश भर से, जैसे वहाँ आप देखिए बड़ा सभागार भी बना है पटना में, जैसे बापू सभागार है, वहाँ भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल, माने वहाँ इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। हाँ, अभी देखिए मैं मानता हूँ कि सड़क जिस ढंग से चाहिए ना, अभी पटना से एयरपोर्ट से कनेक्ट होना होगा। जो कोई इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं, कोई नेशनल लेवल का भी सेमिनार करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की बात होती है। तो वो सड़क अभी जिस चाहिए वहाँ बिल्कुल पटना से राजगीर के लिए, नालंदा के लिए बिल्कुल 6 लेन सड़क डिमांड डिजर्व करता है। जब आप नालंदा को चाहते हैं जिस ढंग से बना है, विकसित करना, हाँ, करना चाहते हैं, तो हमें लगता है देर सवेर उसकी भी तो योजना बनेगी। लेकिन सर इन सब चीज़ों के बीच आखिर सीएम नीतीश को जेपी नड्डा जी के सामने ये क्यों कहना पड़ गया कि हम आपके साथ हैं, अब फिर कभी पलटी नहीं मारेंगे? ये 2 बार का जो घटनाक्रम है ना, कि नीतीश जी ने भाजपा से दोस्ती तोड़ी, कभी 17 साल की दोस्ती तोड़ दी थी और सत्ता में हिस्सेदारी सब मंत्री को हटा दिए थे। फिर उसके बाद दोस्ती की उन्होंने, मैंने 2 बार दोस्ती तोड़ी उन्होंने। तो अब सब साथ हैं तो बार बार भरोसा दिलाते हैं कि 2 बार हमने गलती कर दी, अब नहीं। देखिए राजनीति में इसका मेरा थोड़ा अपनी अलग राय रखता हूँ मैं
जी। कि राजनीति में ना स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। उसी का ये प्रतिफल था कि नीतीश जी साथ भी आए, खिलाफ भी हुए। अब फिर कह रहे हैं बार बार कि भैया 2 बार गलती हो गई, हम साथ रहेंगे। ये उनको कहना पड़ता है, एक परसेप्शन बन गया है। मैं मानता हूँ कि नीतीश जी का ये जो पलटी मार राजनीति है ना, इससे उनकी खुद की छवि धूल दूषित हुई। तभी आज ये चर्चा होता है और उनको खुद कहना पड़ता है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जब भी भाजपा नेताओं के साथ मन साझा करते थे, ये बात कहा करते थे। जी, जी। बिल्कुल। और अभी मतलब एक दिन पहले ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बार बिहार में फिर सत्ता नहीं, परिवर्तन देखिए, होगा, मैं इसलिए भी मानता हूँ, मैं उसको जो अभी मैं समझ रहा हूँ योगेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले दिन सचिवालय में बैठक जी, जी, हुई जी, थी जी। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को, ये मीडिया के लोगों की समझदारी पर मैं तरस खाता हूँ। जी, जी। पहले हमको जान लेना चाहिए कि हम क्या परोस रहे हैं लोगों को। वहाँ सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक थी। वो जो कमेटी बनी हुई है उसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री सदस्य होते हैं। तो भला भाई ये बात कह सकते थे कि 8 महीने के बाद विपक्ष के नेता की भेंट हो रही है, इसलिए कि अभी जो मानसून सत्र हुआ 6 दिन का, उसमें कहीं एक क्षण के लिए भी नहीं आए तेजस्वी, हाउस में नहीं दिखे थे। तो ये एक खबर थी कि 8 महीना के बाद फिर दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अब इसमें चाचा भतीजा की इस मिलने का मतलब फिर उसी तरह से राजनीतिक गलवाही वाली बात जो हम लोगों ने कहनी शुरू कर दी ना, ये थोड़ा सा तथ्य से दूर था। जी, जी, जी। तो सुना है आपने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी को, जिनका साफ कहना था कि नालंदा प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय छवि रखता है और सीएम नीतीश ने भी उसे उसकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाने की हर संभव कोशिश की है। यही वजह है कि आज नालंदा ज़िले में वो हर सुविधाएं, वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं मौजूद है जो होनी चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।